देखिए, आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं प्रेसिडेंट एकजुट जम्मू स्वागत करता हूं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ महीने पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एकजुट जम्मू को एज पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर किया और उसके बाद से ही एकजुट जम्मू का संगठन का विस्तारीकरण बड़ी तेज़ी से चला और एकजुट जम्मू को एक विकल्प के तौर पे जिस तरीके से देखा जा रहा है और जिस तरीके से लोग इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं वो बहुत ही एक एनकरेजिंग चीज़ हो रही है। उसी भूमिका में बहुत सारी ऐसी हस्तियां जो मीडिया के जगत में, राजनीति के जगत में, समाज में अपना बड़ा नाम रखती हैं, वो भी एकजुट जम्मू को ज्वाइन कर रही हैं। आज उसी भूमिका में ये डिसाइड किया गया, मैडम आपके सामने हैं, मैं इनके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा और ये भी अपनी बात रखेंगी। आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, बहुत उत्साह हो रहा है, बहुत एनकरेजमेंट हो रही है कि एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी परिवार को मजबूत करने के लिए सुनीता अरोड़ा जी, जिनका नाम ही काफ़ी है, ज़्यादा व्याख्यान करने की ज़रूरत नहीं है, वो आज एकजुट जम्मू का दामन थाम रही हैं, एकजुट जम्मू परिवार में शामिल हो रही हैं और एकजुट जम्मू परिवार को मजबूत करने के उद्देश्य से शामिल हो रही हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि इनकी ज्वाइनिंग से, इनका एकजुट जम्मू में आने से एकजुट जम्मू का विस्तारीकरण भी होगा, सशक्तिकरण भी होगा। मैडम अरोड़ा के बारे में दर्शकों को बताने के लिए, या जो लोग लाइव हमें आज देख रहे हैं उनके लिए मैं ये कह दूं कि मैडम अरोड़ा राजनीति में एक जाना माना चेहरा रही है। मैडम अरोड़ा पत्रकारिता के जगत में एक जाना माना चेहरा रही है। नेशनल चैनल्स हों, उनकी ब्यूरो चीफ रहना हो, बॉर्डर्स पे जाके रिपोर्टिंग करनी हो, वो सब चीज़ें सब लोगों को पता है। मैडम अरोड़ा एंटी ड्रग्स कैंपेन को लेके भी कार्यरत रही हैं और आपको हमेशा ग्राउंड पे, ज़मीन पे दिखेंगी लोगों की सेवा करते हुए। बड़ा लंबा इनका अपना राजनीतिक और मीडिया दोनों का मिला के करियर है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं मैडम सुनीता अरोड़ा जी के बारे में बताना चाहूँगा कि एक कहानी के तौर पे मैं ये पेश करना चाहूँगा बात कि 15 अगस्त का दिन है 2017 का। 2017 15 अगस्त का दिन है और घर वाले पूछते हैं कि आप कहाँ जा रही हैं, तो कह रही हैं कि हम एक असाइनमेंट पे कहीं कश्मीर जा रहे हैं। तो कश्मीर जाके वहाँ पे लाल चौक पे पहुँच के सिक्योरिटी पर्सनल्स को चकमा दे के या उन्हें किसी तरीके से बरगला के लाल चौक पे एक महिला 2017 15 अगस्त को भारत का झंडा चढ़ा देती है और पूरे विश्व में विख्यात हो जाती है। वो वीडियोस वायरल हो जाती हैं, उस महिला का उत्साह वायरल हो जाता है, उस महिला की देशभक्ति, पैट्रियटिज्म, नेशनलिज्म बिल्कुल उभर के सामने आ जाती है। और एक ऐसा मन में लेके गई होती है वो महिला कि हमारे देश को गाली देने वाली जगह, हमारे देश के खिलाफ जहाँ पे षड्यंत्र होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे जाने की किसी की हिम्मत नहीं है, जहाँ पे तिरंगा चढ़ाने की किसी की हिम्मत नहीं है, मैं वहाँ पे जाके देश का तिरंगा चढ़ाऊंगी और मैं वहाँ पे जाके देश की बात रखूंगी। वो मैडम सुनीता अरोड़ा आपके सामने हैं, जिन्होंने आज एकजुट जम्मू का दामन थामा है। और हमें पूरा यकीन है कि जिस तरीके से एकजुट जम्मू भी नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद को, देश को और सभ्यता के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जम्मू कश्मीर में लड़ रहा है, जी तोड़ कोशिश कर रहा है, उस जी तोड़ कोशिश में ये हमारे साथ शामिल होकर उसे और आगे बढ़ाने का काम करेंगी। जैसा कि मैंने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनावों में एकजुट जम्मू संभाग की 43 सीट्स पे अपने कैंडिडेट्स पुटअप करेगा। क्यों पुटअप करेगा? क्योंकि जम्मू के लोगों को एक पॉलिटिकल ऑप्शन चाहिए। क्यों पॉलिटिकल ऑप्शन चाहिए? क्योंकि पिछले 70 साल से जम्मू संभाग की, जम्मू के 10 जिलों की, जम्मू के राष्ट्रवादी समाज की जो दुर्गति हो रही है, उससे परेशान होके, हतप्रभ होके लोगों ने अब यह निर्णय किया है कि जम्मू संभाग का ही एक पॉलिटिकल ऑप्शन बिल्ड करना है, ताकि हमारे राजनीतिक भविष्य जो है, हमारी जो तरक्की है, हमारी जो इंटरेस्ट्स हैं, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। तो उस कवायद में भी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस होने के साथ साथ ये एकजुट जम्मू परिवार में आने के बाद हमें मजबूत करने का काम करेंगी। मैं मैडम अरोड़ा का बुके पकड़ा दीजिए के साथ अपने एकजुट जम्मू परिवार में स्वागत करता हूँ। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी। मैडम अरोड़ा आपको कुछ देर के लिए एड्रेस भी करेंगी। बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम।
आज एकजुट जम्मू परिवार और मजबूत हुआ है और आपके माध्यम से मैं पूरे जम्मू संभाग के लोगों को निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से सामने आके बाहर आके मैडम अरोड़ा और जो हमारे एकजुट जम्मू परिवार के लोग हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन करके इस परिवार को मजबूती दे रहे हैं, आप भी मजबूती दें, एकजुट जम्मू को भारी संख्या में ज्वाइन करें और मातृशक्ति खासकर स्त्री शक्ति उसका ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी बदलाव के लिए महिलाओं का उस प्रोसेस में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आज मैडम अरोड़ा एक टॉर्च बेरर बनी है। महिलाएं भी भारी संख्या में एकजुट जम्मू को ज्वाइन करें और आने वाले पॉलिटिकल प्रोसेस में एकजुट जम्मू को एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी की तरह आगे बढ़ाने का काम करें। मैं मैडम सुनीता अरोड़ा से कहूँगा कि 2 मिनट के लिए अपनी बात भी मीडिया के सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पार्टी के जितने भी मेंबर हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मेरी इतनी इज़्ज़त अफजाई की है। और दूसरा, आप सब मेरे जितने भी मीडिया बंधु हैं उनका भी मैं धन्यवाद करूंगी। और आज जो मैं एकजुट जम्मू में जो मैंने आज यहाँ पे ज्वाइन किया है, ये एकजुट जम्मू परिवार जो है, मैंने आज इनके साथ आने का निर्णय इसलिए लिया है। एक तो मैं सबसे पहले नेशनलिस्ट हूँ, राष्ट्रवादी हूँ और जम्मू को हमेशा चूँकि नज़रअंदाज किया गया है और अंकुर जी हमेशा जम्मू की बात करते हैं, जम्मू प्रोविंस की बात करते हैं, तो मुझे लगा कि एक नेशनलिस्ट होने की कवायद को आगे बढ़ाना चाहिए और अंकुर जी का साथ देना चाहिए। और इस कवायद में मैं चाहूँगी कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो अंकुर जी और इस एकजुट जम्मू की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। आज पूरे दिल से मैंने ज्वाइन किया है और मैं ये कहना चाहूँगी कि एकजुट जम्मू जो है, एकजुट जम्मू कश्मीर और एकजुट भारत एक टाइम पे हो जाए, तो यही मंशा लेके मैंने आज ज्वाइन किया है। अपने जम्मू कश्मीर की सभी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि एकजुट जम्मू को ज्वाइन करिए और एकजुट जम्मू को सशक्त करिए, क्योंकि मातृशक्ति ही है जिसकी वजह से हम लोग एक नए आयाम को लेकर आगे जाएंगे और जम्मू की बात रखेंगे। क्योंकि जम्मू को हमेशा जो है वो नज़रअंदाज किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन जब होती है तो हम लोग घरों में बैठ के तो बातें करते हैं, लेकिन आगे बढ़कर हमें काम करना चाहिए और पार्टी को बिल्कुल एकदम मजबूत करना चाहिए। मैं आज अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ और पूरे पार्टी मेंबर्स को मैं तहे दिल से मुबारकबाद और धन्यवाद देती हूँ।